डॉक्टर साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है लंदन में, और नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वो वापस आ रहे हैं। क्या वाकई में 21 अक्टूबर की उनकी वापसी मुमकिन है भारत में? जी, सबसे पहले तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब की स्पीच, जिसमें उन्होंने जो भी हालात दिखे ना दुनिया के इस वक्त बड़े अहम वाक़यात जन्म ले रहे हैं, सर। तो उसमें जो पाकिस्तान का नुक्ता नज़र है वो उन्होंने बयान किया। और बाकी जो सियासत के हवाले से नवाज शरीफ साहब को 21 अक्टूबर को आना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, और ऑर्गेनाइज़र जो हैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र वो मरीम नवाज साहब हैं। तो ज़ाहिर है कि उन दोनों शख्सियात ने एक तारीख़ अनाउंस की, तो नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। ठीक। अच्छा, अब एक सवाल का दूसरा हिस्सा, वो आएंगे नहीं आएंगे वो तो उनकी अपनी रजामंदी है या फैसला है, उनकी पार्टी फैसला करेगी। मैंने कल ही बात की थी कि बहुत से मामलात ऐसे हैं माजी के भी, जैसे 12 अक्टूबर है या बहुत कुछ है जिसका लीगल कवर नहीं है कुछ। ठीक है, अब कोर्ट में जाके कहा जा सकता है कि जी वो जो माहिदा था वो तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, पार्डन हुआ था, लेकिन ये कि बहरहाल वो एक पेपर एग्जिस्ट करता है, तो उसको इस वक्त जो है वो मतलब है कि आगे बढ़ने का एक टाइम है। और मियाँ साहब का मुल्क है, वो आए। और लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बात की है कि उनकी अहम मुलाकातें नहीं हुई, तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब के नज़दीक तो वो अहम मुलाकातें नहीं होंगी, लेकिन जिन शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई हैं हमारे नज़दीक तो वो बहुत अहम तरीन है। मतलब हम तो मतलब एक छोटे मोटे मामूली से लोग हैं, तो जिनसे हुई हैं वो शहबाज शरीफ साहब तो बड़े आदमी हैं। 30 साल से वो कहते हैं कि मैं जो है वो आकत आ रहा हूँ, तो उनसे हुई है ना, तो वो तो कह सकते हैं कि उनके नज़दीक तो यूजुअल सी हैं। हमारे नज़दीक तो बहुत ही हाई लेवल पे उनकी मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, दोनों की अलग अलग हुई हैं शख्सियात से। मरीम नवाज साहबा की भी आम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई है, और तकरीबन वैसी ही उसी लेवल पे मुलाकात जो है वो एक और शख्स कुछ और शख्सियात से या शख्सियत से जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुई है। और दोनों फिर जो है वो वहाँ पे गए हैं उसके बाद। और जो इसमें मामला है वो ये है कि देखें, कानून तो अपनी जगह मौजूद है, और उसमें नैब के जो केसेस हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, और अदालतें जो हैं वो आज़ाद, खुद मुख्तार और अक्रॉस द बोर्ड इस मुल्क में एहतसाब की एक फ़ज़ा बनी हुई है, जिसमें कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी जी। और ना होनी चाहिए। और मुख्तलिफ हमारे सियासी कायदीन को माजी में कोई मसला भी नहीं रहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग होती रही और ये उनको गले लगाते रहे। हमारे तो इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हैं राजा रियाज साहब, थोड़ी देर इंतज़ारी कर लेते, थोड़े दिन ठहर जाते ना, लेकिन ये है कि उधर वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ही जो मेरा कोई ताल्लुक़, मतलब मैं बिल्कुल एक ख़ुद मुख्तार और आज़ाद, और उधर जो है वो राजा रियाज साहब जाके नून ज्वाइन कर रहे हैं। तो मतलब है कि बहुत जल्दी है, इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब को वापस आने की। तो लेकिन वापस आने के बाद जो है वो कानून और आइन और नैब के केसेस के हवाले से जो है वो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है मेरे सब के लिए। अच्छा। वैसे ही जैसे कि हर एक के साथ हो रहा है, और ये सिर्फ सियासतदानों के साथ नहीं हो रहा, ये तो एक मकड़ी का जाला है जिसको तोड़ना है मुल्क ने, ठीक है, और उसमें खुद भी निकलना है। ये जो डॉलर की कीमत नीचे जा रही है अभी तक जो गई है, ये अगर इसी रफ्तार से नीचे जाती रही तो ये जो पहली तारीख आ रही है, मेरी दुआ है कि मैं जो बात कर रहा हूँ दुरुस्त साबित हो। ये जो पहली यकम तारीख है, डॉलर की कीमत इसी तरह से या यहीं पर भी
थोड़ा सा आप समझें कि रही तो कोई 11 से 12 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी पहले को इंशाल्लाह से। यानी और अगर ये डॉलर और नीचे थोड़ा सा हमने इसको ये चोरियां चकारियां रोक ली तो वहां पर पेट्रोल की कीमत कम होगी। ये देखें, ये होता है जो एक आप जब करते हैं ना प्रॉपर दिल के साथ, तो बोलते रहें जिसने जो बोलना है, जब आप दिल के साथ करते हैं ना तो ये उसके नतीजे होते हैं। तो उसमें जो है वो मेरे ख्याल से मियाँ साहब को देखें, हमें बतौर कौम, मैं इसी माशरे में हम पले बड़े हैं ना, हम कोई मरीख से तो नहीं आए, हम भी यहीं पे रहते हैं इसी मुल्क में। हाँ ये अलग बात है कि मतलब सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं तो उस ज़माने में तो बड़े ही मेरे वक्त में तो सरकारी स्कूल का दाखिला या जो सरकारी मेडिकल कॉलेज का दाखिला, डीजे साइंस कॉलेज कराची जो है उसमें दाखिला उस वक्त और आज भी मेरा ख्याल से अच्छे कॉलेज, बड़ा प्राउड फील करते थे कि डॉक्टर AQ खान यहाँ से पढ़े हुए हैं और जनाब अदीब रिजवी साहब यहाँ से पढ़े हुए, ज़बरदस्त कॉलेज। और 79% उस वक्त लेना भी अच्छा खासा एक मसला था कि मेडिकल में दाखिला कैसे मिलेगा और क्या होगा, और ये तो मतलब है कि यही इसी सिस्टम से निकले हैं। तो बात यह है कि और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी हमने देखी है, मैं तो रहा हूँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा हूँ, लेकिन मैं और उसके बाद मीडिया में भी ज़ाहिर है अपनी एक इससे पहले की एक प्रोफेशनल लाइफ भी थी, और मीडिया भी जब से प्राइवेट मीडिया आया देखा है, उससे पहले भी देखा है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी देखा है। लेकिन हमारी जो पॉलिटिक्स थी ना वो थी इस तरह से थी, मैं आपको जैसे स्टूडेंट में हो सकता है लोग एग्री करें डिसएग्री, वो होती थी उस वक्त राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, प्रोग्रेसिव, लिबरल, रिजत पसंद, ठीक है ना। हम सैयद सिब्त हसन को भी पढ़ते थे, हम फराज को भी पढ़ते थे, फैज़ साहब को भी पढ़ते थे, और हम मौदूदी साहब को भी पढ़ते थे, ठीक है। मतलब है कि उसी तरह से हमारा जो है वो मतलब है कि एक पॉलिटिक्स जो थी वो इस तरह से थी, नज़रियाती पॉलिटिक्स थी ना, और उसमें जो उलमा जिनका इख्तिलाफ था मौदूदी साहब से, क्योंकि जमीयत होती थी तो वो उनको भी हम सुनते पढ़ते थे। तो एक बड़ा आप समझें कि यानी अच्छा, फिर जब ये स्टार्ट हुई पॉलिटिक्स 90 की, तो उस वक्त भी हमने देखा, सियासत में तो फाल नहीं था मैं, लेकिन हमने देखा, सुनते थे, तो उस वक्त भी ये डिबेट होती थी कि भाई प्रोग्रेसिव या राइट ऑफ द सेंटर मियाँ साहब की पार्टी है, तो और फिर उसमें ये था कि जो कॉम्परजम आते हैं वो भी अपने हकूक़ के लिए बात करी होती थी, मतलब जैसे सिंध में कॉम्परस हैं, सिंधी कॉम्परस, ये सिंध, या बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या और तंजीमें कि बलोचों के हकूक़ के लिए इश्यूज़, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब बनी थी तो उसके एक नज़रिया था, वो नज़रिया जो था वो ये था कि कोटा सिस्टम, नज़रिया तो बड़ा अच्छा था ना, कोटा सिस्टम और ये सारा ख़त्म होना चाहिए और शहरी इलाकों को सिंध के ये हो। फिर क्या हुआ, वो एक तारीख़ है, बाकी जमातों की भी तारीख़ है। अब ये जब मीडिया भी शुरू हो गया तो उस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था, तो ये उस वक्त ये था कि जमहूरियत बहाल की जाए, जमहूरियत बहाल की जाए, लेकिन उसमें जो बनी असेंबली बनी मुशर्रफ साहब की, उस असेंबली में तो सब थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, बेनज़ीर भुट्टो साहब नहीं थी लेकिन मखदूम साहब थे, बाकी लोग थे, और बड़ी उसमें हमने तो बहुत नफीस, मतलब मैं तो अब याद करता हूँ तो मुझे शाह अहमद नूरानी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, या नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब, या काजी हुसैन अहमद साहब, या जिनसे शुरू के दौर में बात होती थी बुगटी साहब, मेंगल साहब, जो सरदार शेरबाज मज़ारी साहब, तो ये जो शख्सियत जब आते थे तो ये बड़े आप कहते थे कि यार क्या ज़बरदस्त, इवन असफंदियार वली साहब और बाकी भी लोग, बाकी भी जो जब ये बात मेरे प्रोग्राम में जब पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब शहबाज शरीफ आए तो नाराज़ हो गए, उस दिन यहाँ से परमिशन नहीं मिल रही थी तो उनके इंटरव्यू लाइव जाने की, तो नाराज़ हो गए, बहरहाल बड़ा मना के उनको लेकर आए, और मुझे वो दिन याद है जब नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा आए। अच्छा, पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट आए वो थे ही, हम तो वो ज़ाहिर उधर ही आना था, तो और कोई जगह नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, लेकिन उस वक्त की बात होती थी कि
और नवाज शरीफ साहब तो बाद में आए, उनको परमिशन देर से मिली। सही। जो भी मुआहदा या जो भी सिलसिला था, तो बात करने की परमिशन नहीं थी उनको। लेकिन यह है कि जो पॉलिटिक्स थी वो ये थी कि जी मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। और मुशर्रफ साहब का जो भी, लेकिन उस असेंबली में सारे मौजूद थे, ठीक है, असेंबली में थे, बहस होती थी, ये इलेक्शंस करवाए जाएं, मियाँ साहब को आने की इजाज़त दी जाए, बेनज़ीर साहब वापस आने की, मतलब एक जो था वो ऐसा था कि बिल्कुल एक डिफरेंट था कि जी जमहूरियत बहाल होनी चाहिए। उसके बाद फिर वकला के चला आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, इंसाफ आएगा, ये होगा वो होगा। ये मुझे एग्जैक्ट इसका कट ऑफ पॉइंट नहीं पता कि ये कब से शुरू हो गया। अब यकीन करें कि मैं इसको सोच रहा था बैठ के, कल 2-4 दिन से गौर कर रहा हूँ कि जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ भी कोई चीज़ भला होती है सर। मतलब आप ज़रा तसव्वुर करें कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ क्या चीज़ है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ जो है वो उसका तो मतलब ये क्या है एंटी, मुझे नहीं, मैं हकीकत में मुझे नहीं पता कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ज़्यादा बिकता है। ये कब से शुरू हुआ है भाई? मतलब मुझे जब आप हुकूमत में ना हो नहीं, ये अभी कहीं, मुझे मेरे ख्याल से कोई 2-4 साल पहले एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ ज़्यादा बिकता है। कहाँ बिकता है? ये कौन सा बयानिया होता है? मतलब ये तो ये अगर आप जो ज़्यादा गालियाँ देगा लोग उसको ज़्यादा वोट देंगे। ये कब से, ये इसका कोई कट ऑफ? आप ये कह सकते हैं कि इंसानी हकूक, आप ये कह सकते हैं कि जी आज़ाद अदलिया, आप ये कहते हैं मईशत, आप कहते हैं कि हमारी ये पॉलिसी, मतलब सारी चीज़ें गई जहन्नुम में। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान, यानी ये मुझे बिल्कुल, जैसे रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, आपकी टोरी पार्टी है, लेबर पार्टी है, या बीजेपी है, इवन कांग्रेस है, मतलब एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्या भला है? मतलब इसको आप यकीन करें कि ये अभी कहीं शुरू है। जितनी गालियां दो, जितनी बुरा भला को, आखिर में तड़ करके वो फिर वो किसी ने बीज कहीं बोया था, खुदा जाने 2 साल पहले किस कहाँ पर बोया गया था, क्या हुआ था, वो तड़ करके आप उस बयानिया फिर 9 मई। ओ भाई आप जो हैं, मसला ये है कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया क्या होता है, क्या भला है? मतलब जो ज़्यादा गालियाँ देगा वो जीतेगा इलेक्शन। कोई प्लान नहीं होगा, वो गालियाँ देता रहेगा, वो ज़्यादा गालियाँ देगा, अच्छा अदारों को, अदालतों को, पुलिस को, इसको उसको, जो नहीं देगा अच्छा वो डर गया है, अच्छा तुम ये नहीं करोगे। तो ये जो है इसके ऊपर 2-3 बातें बड़ी आम है। पहली बात तो ये है कि ये अब ये बयानियाँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ, ये तो बिल्कुल ही साइड पे रखे ना सारे, अपने अपने पॉलिसीज़ और अपने अपने नज़रियात को सामने लेकर आए कि करना क्या है, ठीक है। आपने इत्तेसाफ़े का निज़ाम बनाना है, आपने PIE को क्या करना है, बिजली का कैसे, गैस का कैसे, फॉरेन पॉलिसी के, ये हैं इशू, इस पे बात करें। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया नहीं होगा तो हमें वोट नहीं मिलेंगे। ये कहाँ से हुआ है? कब से स्टार्ट हुआ है ये? एक ब्रेक डॉक्टर साहब। अच्छा, तो मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, आप इजाज़त दें तो। उसमें यह है कि जो अब उसमें यह है कि नाम किसी शख्सियत का नहीं लिया जाएगा, अदारों की शख्सियात का नाम नहीं लिया जाएगा, ना ये बात की जाएगी कि जी इंतकाम लेना है उससे और उससे बदला लेंगे और उससे इंतकाम लेंगे और उसको ये करेंगे, ये बात अब नहीं होगी। आगे चलना है। अदालतों के मामले में अदालतों के ऊपर मुकदमात वैसे ही चलेंगे और कानून अपना रुख लेगा, ठीक है। और अदारे जो हैं वो फिर उसमें आज़ाद होंगे कि अगर आज़ाद अदारे होंगे, अगर अदालतों के बारे में, जज साहिबान के बारे में होगी मामलात तो वो जज साहिबान उस पर एक्शन लेंगे, अगर अदारों के बारे में कोई बात होगी तो उस पर अदारे एक्शन लेंगे। यानी अब अक्रॉस द बोर्ड जो है तो उसमें मियाँ साहब वापस आएँ, लेकिन ये जहन में रख के आएँ कि वो एक मुल्क को बेहतर ले जाने के प्लान के साथ वापस आएंगे। वो इस बयानिए के साथ वापस नहीं आएंगे कि इतने लोगों को खड़ा करके उनका एहतसाब करो, ठीक है। ये मैसेज है और बड़ा अच्छा मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। एक ब्रेक डॉक्टर साहब लेते हैं, वापस आके मजीद इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे, प्लान पेश करेंगे और प्लान के बाद फिर आएंगे और कानून फिर अपना रास्ता लेगा।